डाक चौक में महाराज जी की शरण में, पहाड़ी बाबा महाराज गुरुदेव भगवान की शरण में थे। और वहाँ तो महाराज जी ही थे। जो लोग भी उनके समय में रहे हैं उनको अनुभूति है कैसे थे महाराज जी, उनके जैसे वे ही थे। आश्रम में किस विद्यार्थी को, किस साधु को महीना भर में कितनी दक्षिणा मिली है उनको कंठस्थ रहता था। कहाँ कपड़ा मिला सब उनको याद रहता था। स्मृति बहुत तेज थी महाराज जी। जाने लग जा तो कहते देख मैंने इतने पैसा दिब्बाई दिए तो वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, वहाँ से इतना लाए। और हम भी जाते ना कथा कहने तो मुहूर्त महाराज जी देखते थे। सन्मुखेर तालाब आया, सन्मुख चंद्रमा होना चाहिए, यूँ त्यों सब बढ़िया व्यवस्था से। बहुत ही कम मुहूर्त आते थे भागवत कथा के, जाते थे तो हमसे पूछते। उस समय तो हम भगवत इच्छा से जो कुछ सहज भाव से पोथी पे आ जाता तो लेती थे। कौ लल्लू कौ बच्चा, कछु सेवा करी भागवत जी की? बोले हाँ इतनी करी। और कछु ऊपर ते चढ़ोतरी आई हुई? हाँ आई। कितनी आई? तो हम तो पहले भी नहीं जुटाते। ऐसा ऐसा लोगों ने बताया इतना है। मदन मोहन दास जी हमारे संग ज़्यादातर वही रहते थे, मुखिया वही थे, और दूसरे नंबर पर त्यागी जी। फिर मदन मोहन दास जी को बुला के पूछते, क्यों रे लल्लू महाराज के संग गए हो? हाँ महाराज गए। कहाँ मिलो तो? फिर सब पूछ के बोलते उन्हें कहाँ मिले हो? फिर त्यागी जी को बुला के अलग से पूछते। तो उनके यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई झूठ किसी की चल जाए। झूठ किसी का चल नहीं सका। वो स्वयं त्रिकालदर्शी महापुरुष थे। तो हम तो बड़ी ईमानदारी से जो कुछ आया वो सब का सब एक एक पाई सब उनके चरणों में रख देते। लो महाराज जी ये। फिर वो गिनवाते। इसके बाद फिर कहते अच्छा रखो, स्थान के खर्च में लगेगा, जो बच जाएगा वो फिर सुरक्षित कर दिया जाएगा। वो सब उन्हें कंठस्थ, उन्हें याद रहता था। हम तो भूल जाते, अभी भी भूल जाते हैं। उनको याद रहता था। किस बात के ऊपर एक बात ही भूल गए, क्या कहना चाहते थे हैं? हाँ, तो अब वो सब चीज उनके याद रहती थी। और एक महानुभाव आए साधु ही, उन्होंने कहा कि हमारी कुटिया बन रही है जमुना किनारे और हमें बिल्कुल बहुत सख्त जरूरत है 25,000 की। उस समय में 20-25,000 में बन भी जाता था कमरा। और इतना काम हमारा बाकी, 25,000 रुपये मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो हमने कहा भाई महाराज जी की सब जानकारी में रहता और बिना महाराज जी से पूछे यहाँ कुछ होता नहीं। इतना तक कि बिना उनके पूछे पत्तल भी फेर दिया आपने तो पत्तल उठवा लेते थे। बदमाश साला बड़ा भारी धनी भगत बन गया। उठा पत्तल, किससे पूछ के पत्तल फेरी, उठा पत्तल। उनकी इच्छा के बिना वहां पत्ता नहीं हिल सकता था। सब थर-थर कांपते थे महाराज जी से। उन्होंने कहा महाराज जी की सब जानकारी में रहता है। और बिना बोले महाराज जी तो देंगे नहीं, आप दे दो। वो रोने लगे। मैंने तुरंत 25,000 दे दिया उनको। महाराज जी की सब जानकारी में रहता। महाराज जी कथनचित हमसे उन्होंने पूछा है साहब, तो हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो आप ये ध्यान रखना। बोले नहीं नहीं बस हम तो बस हमारा अमुक व्यक्ति ने कहा है आएगा तो हम तुरंत आपको दे देंगे। ठीक। अब साल भर से ऊपर हो गया, हमने भी तगादा नहीं किया, लेकिन उनको ऐसा लगा कि शायद अब तगादा होगा क्योंकि साल भर के करीब हो गया। उन्होंने आश्रम में ही किसी को बता दिया, उसने महाराज जी को बता दिया कि इन्होंने ऐसे ऐसे दिया। अब महाराज जी हमारी अरे अच्छे मूर्ख को मैंने महंत बनाया, ये तो सब चौपट कर देगा। अरे राम राम, बड़े भारी दयालु बनते हो। बड़ी समस्या में पड़ा। हमसे बिना पूछे गुरुसन कपट मित्र सन चोरी है तेरी जयरे तेरी। अरे राम राम, गुरुसन कपट, गुरुसन कपट, कपट, अरे राम राम कपट, ऐसे बोलते थे। अब हम तो हमारा बैठना मुश्किल, सामने बैठती गर्जने लग जाए महाराज जी। मैंने उन महानुभाव से कहा, मैंने कहा आपने महाराज जी तक क्यों खबर पहुंचा दी? बोले हम तो इसलिए कि जो है हम दे तो सकते नहीं, तो हमने बात पहुंचा दी। अरे बहुत गलत किया तुमने। इसके बाद वे
महानुभाव, एक वो होता छोटा सा कट्टा होता है गोली वाला, वो लेके आ गए एक दिन, बोले कि बताओ कि पैसा के पीछे क्लेश हो रहा, मैं मर जाऊं कि मार दूं। मैंने कहा ये जीवन बहुत मूल्यवान है, न मरो न मारो, राम राम करो। हम आपसे मांग कब रहे हैं? आप व्यर्थ में परेशान हो रहे हो, किसी से ले आए होंगे। फिर हम महाराज जी के पास, सुदामा कुटी महाराज जी विराजते थे, वहां गए तो फिर वो सामने दिखाई पड़ गए, वही महात्मा। फिर उनको तो पता नहीं क्या धुन सवार थी, देखते ही वो एकदम गर्म हो जाते थे। तो हमने तो उनसे कोई, हम तो मन से निकाली दी थी बात। तो लाल जी ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी बैठे, लाल जी को पकड़ के बोले, हम लाल जी को छू के कहते हैं कि इस जन्म में नहीं, किसी न किसी जन्म में हम तुम्हारा 25,000 जरूर चुका देंगे। हमने कहा हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं कि तुम्हारे 25,000 के लिए इस दुख में संसार में दोबारा जन्म लें। आपने लाल जी को छू करके कह दिया कि हम 25,000 चुका देंगे, हम लाल जी को साक्षी करके बोलते हैं कि हमारा 25,000 चुक गया, खत्म हो गया, हमारा खाता ही खत्म हो गया। हमारे छोटे से लेन देन के लिए हमको फिर से संसार में आना पड़े, ऐसी मूर्खता हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारी विनम्र प्रार्थना है, संसार में ऐसा होना कठिन है, लेकिन कथनचित ऐसा आपके जीवन में हो गया हो तो आप भूल जाओ। ये वासना आपके मन में रहेगी कि हम पीछा छोड़ेंगे नहीं तो उसी दमड़ी के चक्कर में फिर जन्म लेना पड़ेगा, गर्भवास भोगना पड़े, ऊटपटांग कर्म करने पड़े, फिर नरक जाना पड़े। ऐसा करो क्यों भाई?